right? So it is a metabolic, physiological, environmental condition that regulate expression of gene metabolism. अगर आपकी बॉडी में आयोडीन ही नहीं है, राइट, तो आप क्या T3 T4 बनाओगे? इज इट पॉसिबल कि आपकी बॉडी सिग्नल देगी T3 T4 बनाने का? आयोडीन ही नहीं है, कैसे बना पाओगे? इज इट फिजियोलॉजी ऑल्सो द वर्किंग ऑफ द बॉडी, राइट? अगर आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सी बात है आपकी बॉडी ज्यादा कोलेजन बनाएगी, ज्यादा ओसेइन बनाएगी. इज इट एनवायरमेंट ऑल्सो दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, राइट? अब हमारी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, राइट? हमारी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड्स है, ऑयल सिक्रीट करते हैं. अगर आप गोवा में रहोगे तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमिड है, वहां पर आपको सिबेशियस ग्लैंड्स के एक्टिव होने का फर्क नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है. पर अगर आप माउंटेन एरियाज में रहोगे, ठंड वाली जगह पे रहोगे, तो आपकी बॉडी इन्वायरमेंट को देखकर ड्राइनेस स्किन को होगी, स्किन क्रैक होना शुरू हो जाएगी. तो आपकी बॉडी क्या बनाना शुरू करेगी? आपकी बॉडी बोलेगी यार दिस इज द एब्सोल्युटली राइट टाइम टू एक्टिवेट द सिबेशियस ग्लैंड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बैक्टीरिया के पास अगर लैक्टोज ही नहीं होता है मीडियम में, तो वो कार्ब सोचती है. अगर आपके पास पनीर ही नहीं है तो आप क्या पनीर मखनी का मसाला तैयार करोगे? पनीर ही नहीं है, बोलोगे क्या पनीर मखनी बनाना? नॉट पॉसिबल. तो अगर आपके पास लैक्टोज ही नहीं है, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जरूरत ही नहीं है. ZY को ऑफ कर देंगे ना, ZY क्या हो जाएगा? ऑफ. क्योंकि रिप्रेसर जाकर जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो आपके ऑपरेटर को क्या कर देता है? जब लैक्टोज ही नहीं है, ऑपरेटर को इनएक्टिवेट कर देता है. द ऑपरेटर हैज टू बी इनएक्टिवेटेड. आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो स्टेटमेंट ये भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है. पर बेटा क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ इन्वायरमेंटल समझा रही है? इसमें फिजियोलॉजिकल नहीं समझाया, मेटाबॉलिक नहीं समझाया, एक पॉइंट समझाया, दोनों तीनों पॉइंट तो नहीं समझाए ना इसने. कि समझाए? इसने एक पॉइंट समझाया, ना कि दोनों तीनों पॉइंट. तो आपको देखना है यार, both of them are true but it is not the correct explanation. एक चीज समझाई, राइट? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन. और ये जो लोग हैं ये तो बेवकूफ है, इनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, इनके डंडे पड़ रहे हैं, राइट? ये तो गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. इसलिए असर्शन रीजन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. अब देखो ये ट्रू है, ओके, ये ट्रू है, फॉल्स है, राइट? ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो ये पता लगाओ. ठीक है, दोनों ट्रू है, ओके, परफेक्ट. मतलब आंसर ए या बी होगा. डन. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा. यस और नो? डन. उसके बाद आप देखो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. एक्सप्लेनेशन क्या हो? अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो बहुत ही बढ़िया, देन इट इज यस A. अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, the answer is B. This is where the main trick is. Did you understand that?